दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 8वें लेक्चर को और इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड को पढ़ने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बड़े बड़े सवाल में लगता है और सवाल चुटकियों में बनता है। वैल्यू पुटिंग मेथड से बड़े बड़े सवालों को आप कैसे सेकंड में कर पाएंगे, इस सीरीज में हम जानेंगे। लेक्चर 8 में हम लोग जानेंगे कैसे आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के बड़े से बड़े सवाल को आप कर पाएंगे। जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड करके निकालते हैं आंसर को, उसी तरीके से हमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना है ट्रिग्नोमेट्री में और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कभी भी आपको नीचे में यानी हर में आपका कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी आपका 0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए या फिर इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट का फॉर्म नहीं आना चाहिए, है ना। इस तरीके की चीजों से हम बचेंगे। नीचे में कभी भी 0 मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है किसी चीज का, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसीलिए उस केस से हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन में मतलब कि वो जो एंगल का वैल्यू लेंगे या कोई सा भी जो वैल्यू लेंगे एक्स का या थीटा का, तो ऐसा वैल्यू को इग्नोर करेंगे जो कि नीचे में वैल्यू 0 दे रहा हो। ऊपर भी सब ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर अगर 0 बन रहा होगा नीचे कोई भी नॉन 0 चीज बनेगा यानी 0 के अलावा, तो वो आंसर 0 ही देगा। तो ऊपर में 0 आए यानी न्यूमरेटर में 0 आए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में दोस्तों 0 नहीं बनना चाहिए, उससे क्या होता है, इनफाइनाइट वाला केस होता है जो कि कभी कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीजों से हम लोग बचेंगे। और कभी कभी क्या होगा ना, आपको एक का वैल्यू रखने पे दो ऑप्शन सही हो रहे होंगे, उस केस में क्या करना होगा, हमें थीटा का कोई और वैल्यू लेना होगा और आराम से फिर क्वेश्चन को करेंगे। जब तक एक ऑप्शन नहीं आए तब तक हम क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही कम समय में आप वैल्यू पुटिंग मेथड से सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वैल्यू पुटिंग मेथड से सवाल को करेंगे और अच्छे सवाल हम इस वीडियो में ले रहे हैं। एक सवाल आपके सामने दोस्तों है। पहला सवाल, यदि x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y बराबर b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 0, 1, ये ऑप्शन है। देखिए कैसे आप इसे बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने दिया हुआ x इक्वल टू a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का मान पूछा गया। दोस्तों बहुत ही कम समय में इसे आप कर पाएंगे। आप क्या करिए, एक बार थीटा को अगर आप रख दीजिए 0 डिग्री, थीटा को जब आप 0 डिग्री रखेंगे इस केस में क्या बन जाएगा, x बराबर a इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 हो जाता है प्लस का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी x बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा a। और यहां से अगर आप चलेंगे y बराबर b इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और वहां पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री यानी 1, यानी कि y बराबर आ गया आपका माइनस का b। देखिएगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0 और माइनस का कॉस 0 डिग्री आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पे तो -1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी y इक्वल टू आ गया माइनस का b। तो अगर आपसे इसका वैल्यू निकालना है आपको तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा होगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या दैट इज वाई स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कैंसिल आउट होके 1 देगा, ये 1 देगा, 1 + 1 आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ दोस्तों, चलिए दूसरे सवाल को करते हैं। दोस्तों एक सवाल आपके सामने ये है, यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने रहा। दोस्तों एक बात बताइए, यहां थीटा का हम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि sin थीटा और cos थीटा कहीं भी नॉट डिफाइन नहीं होता है, यानी कहीं भी वो इनफाइनाइट वाला वैल्यू नहीं देता है। तो एक बात बताइए, यहां भी बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, थीटा को आप 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा
तो ये साइन 0 डिग्री यानी ये 0 हो जाएगा, यानी a इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। और ये b cos थीटा जो है यानी b cos 0 डिग्री यानी ये दे देगा b इंटू 1, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पढ़ा है ना पहले ही वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगा cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू c आपका यहां से आ रहा है। इसके बाद आपसे वैल्यू पूछा गया है a cos थीटा माइनस का b sin थीटा का, यानी a cos थीटा आपका ऑलरेडी हो चुका है 0, यानी cos 0 डिग्री यानी 1, यानी a माइनस का, और ये क्या बन चुका है आपका b sin 0 का मतलब होता है क्या 0, यानी ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। यानी आपका सिर्फ इसमें जो वैल्यू आ रहा है a आ रहा है, यानी आपको करना क्या है बेसिकली इसमें देखना है कि कहां वैल्यू a बन रहा है। वैल्यू जहां a बन रहा होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा ध्यान से, b बराबर c रखने पे बात नहीं बनेगी, ये 2c स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट, बात नहीं बन रही है। b और c को अगर आप 0 रखते हैं, b और c अगर इक्वल रखते हैं तो यहां से बन रहा होगा, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहां पे अगर आप b को c पुट करते हैं तो ये बनेगा c स्क्वायर, और यहां पे है प्लस का c स्क्वायर प्लस का है इधर माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर, जो कि प्लस माइनस का a बाहर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, यहां आपका जो आ रहा है वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना। तो आपका यहां से ऑप्शन में वैल्यू आ रहा है a, यहां तो हो नहीं सकता b इक्वल टू c आ रहा है, तो अगर आप यहां रखते हैं b इक्वल टू c तो ये दोबारा हो जाएगा, ये 2c या फिर 2b हो जाएगा, a प्लस 2b या फिर a प्लस 2c, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता है। b और d में आइए, अगर आप c स्क्वायर को रखते हैं b स्क्वायर तो प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर जो कि बाहर आके प्लस माइनस का a देगा। यहां आ जाइए, फिर अगर आप b स्क्वायर और c स्क्वायर को इक्वल रखते हैं तो आपका यहां आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये 0 दे देगा आपका वैल्यू, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर आ जाएगा जो कि a वैल्यू देगा। यानी b और d में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। यानी यहां पे अब क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, आपको कोई और वैल्यू लेके देखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे थीटा को रख लेते हैं 90 डिग्री। अगर आप थीटा को 90 डिग्री रखते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो आपका ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, आपका ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, यानी थीटा का 0 डिग्री के अलावा हम कोई और वैल्यू लेंगे। अगर थीटा का अगर 90 डिग्री आप लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा a इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी यहाँ आ गया a, प्लस का ये आ जाएगा b cos 90 डिग्री, और b cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी ये बन जाएगा 0। यहां से आपका आ रहा है a इक्वल टू c। अब की बार क्या आ रहा है, a इक्वल टू c आ रहा है। अब थीटा का अगर वैल्यू यहाँ पे आप 90 डिग्री रखते हैं तो ये आपका आता है क्या 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू आता है 0, तो a इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का b हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी माइनस का b आपका जो ऑप्शन दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा ये और ये तो पहले ही बार में कट चुका है, तो आपको a और c पर कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि ये पहले बार ही एलिमिनेट हो चुका है, पहली बार में ही ये एलिमिनेट हो चुका है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमारा आंसर बी और डी में से कोई एक होगा। तो बी और डी में चेक करिए, अगर आप ए बराबर सी पुट करते हैं तो ये बराबर सी पुट करने पे ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा सी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 2c स्क्वायर। सर सी को ए नहीं, अगर ए को सी पुट करें तो यहाँ पे तो आपको ए को सी पुट करिएगा तो सी स्क्वायर 2c स्क्वायर होगा। अगर आप सी को ए पुट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बात नहीं बन रही है। अब यहाँ पुट करिए, अगर आप ए को सी पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप सी पुट करते हैं सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल आउट आके ये बच जाएगा बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब हुआ ये प्लस माइनस का बी देगा। आंसर आपका माइनस का बी आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक वैल्यू रखने पे दो ऑप्शन सही हो रहा है तो तुरंत वैल्यू बदल देना है, यानी अलग मान लेके काम करना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। उसमें भी करना क्या है, जब ऑप्शन सेम आ रहा हो और एक बार उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर चुके हैं, हटा चुके हैं, तो दोबारा से उसमें चेक नहीं करना है। सर करेंगे तो क्या होगा, करिएगा तो फिर ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा होगा, यानी ये दे ही नहीं रहा होगा आंसर। आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। जो आपका दो बार ऑप्शन आ रहा था, यानी कि दोनों ही ऑप्शन जो सही हो रहा था वहां वैल्यू रख के आप चेक करेंगे और एक ना एक वैल्यू उसमें से जरूर हट रहा होगा।
फिर जब 90 डिग्री में भी सेम आ रहा होता तो क्या करते, कुछ और वैल्यू लेते, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से लेते। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक सवाल यह है, यदि a इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है तथा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर b, जहां पे थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच आ रहा है, तो a तथा b के बीच में संबंध क्या होगा। दोस्तों इसमें बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, इसको ध्यान से जरा देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे अगर थीटा को रख देंगे 0 तो tan 0 बनेगा, तो tan 0 तो चलिए आ जाएगा 0, लेकिन cot 0 क्या देगा, cot 0 तो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहां से बात नहीं बन सकती, यानी आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो आप थीटा का ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जो इजीली आ जाए और आराम से बन सके। तो थीटा का अगर वैल्यू हम ले ले 45 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री ले लेते हैं तो tan 45 प्लस cot 45, tan 45, tan 45 एक होता है, cot 45 भी एक होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी 2a इक्वल टू आ गया 1। 2a का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया 1, जरूरत पड़े तो a इक्वल टू 1/2 हम यूज कर लेंगे। अगर एक बारी आप थीटा का वैल्यू रख चुके हैं, अगर एक बारी आप थीटा का वैल्यू रख चुके हैं तो यही वैल्यू आपको यहां भी रखना होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही सुंदर सवाल आपके लिए लेकर आया हूं वैल्यू पुटिंग मेथड से, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। तो आइए फिर आते हैं, बात करते हैं साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, प्लस का cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इक्वल टू b, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 2/√2, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर b बनेगा। एक बात जरा बताइएगा ध्यान से, यहां देखिए, आप 2/√2, 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b आपका आ जाएगा √2, यानी b का वैल्यू आपका √2 आ जाएगा और a का वैल्यू आपका 1/2 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जरा चेक करिए। अगर आप a का वैल्यू यहाँ 1/2 रखते हैं तो 2 इंटू 1/2, इस साइड बन रहा है 1, यहां क्या बन रहा होगा, b स्क्वायर का वैल्यू देखिए, √2 का स्क्वायर 2 बन रहा है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, यानी ये वैल्यू आपका एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी ये किसी में नहीं लगने वाला है। देखिए अगर आप a का वैल्यू रखते हैं 1/2, यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 2 प्लस 1 दे रहा होगा 3, 1 बराबर 3 नहीं होगा, उसी तरह यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आ गया दोस्तों समझ में। ऐसा कोई थीटा का वैल्यू नहीं लेंगे जहां पे नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखिए, यदि आपका एंगल जो है 0 और 90 के बीच में आता है, tan a माइनस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस sec a प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ये रहा। दोस्तों बहुत ही इजी वे में इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिए, tan a और sec a में कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जो कि आपको इजीली उसका आंसर आ रहा हो, यानी इजीली वहां पे नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट का टर्म नहीं बन रहा हो। तो मेरा मन किया मैं a को ले लेता हूं 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री a को ले ले तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस आपका आ जाएगा sec a। आपका जो cos a का वैल्यू होता है tan 45 का, वो होता है 1/√2, तो sec a होगा, यानी sec 45 होगा माइनस का √2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय tan a आपका यहां दे रहा होगा 1 प्लस का sec a, यानी ये √2 और ये प्लस का 1। ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बनेगा 2 और यहाँ पे √2 है तो ये बन जाएगा 2 प्लस का √2। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर करिएगा, ये आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 में अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो यहाँ बन जाएगा √2 प्लस का 1। √2 अगर कॉमन ले लें तो √2 कॉमन बनेगा, तो ये 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 कॉमन लेने के बाद बनेगा √2 प्लस का 1, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका 1/√2 प्लस 1। ध्यान से दीजिएगा 1/√2 प्लस 1 है, इसको आप अगर
परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ऊपर में बन जाएगा √2 - 1, नीचे a + b × a - b बन रहा होगा, दैट इज √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 यानी 1 आएगा, यानी नीचे में 1 आएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं, यानी आपका √2 - 1 आना चाहिए। जो ऑप्शन आपको √2 - 1 देगा वही आपका आंसर होगा। यहां अगर आप 1 माइनस का √2 रखते हैं, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1 - 1/√2 और यहाँ पे बन रहा होगा आपका, जरा देखिएगा ध्यान से, ये बनेगा 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी साइन 45 भी होता है 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल होगा, यानी √2 - 1 दे रहा होगा, जबकि आपका यहाँ क्या रहा, यहाँ क्या होगा, अगर आप 1 माइनस cos a रखते हैं तो cos a 45 होता है, तो 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 45 भी होता है 1/√2, तो ये अगर √2 - 1 और ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो रहा होगा, यानी √2 - 1 बेसिकली आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। जरा दूसरा में भी चेक करिए, अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा 1/√2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो यहाँ क्या बन रहा होगा, ये 1 - √2 दे रहा होगा, है ना, और ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, यहाँ भी आपका होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी आपका अगर 1/√2 + 1 आ रहा था, आपका ऑप्शन इस अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आ रहा था अगर ये माइनस का, यहाँ दोस्तों कुछ मिसिंग हो गया, यहाँ आपका -1 + 1 अगर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बच जाएगा -√2, अगर आपका यहाँ माइनस का √2 बनेगा तो यहाँ बन जाएगा 2 + √2, और यहाँ से अगर आप √2 कॉमन लेते हैं तो √2 - 1 आता है, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ऊपर में आपका बेसिकली बन रहा होगा माइनस का 1/√2 - 1, √2 - 1, यहाँ तक बात तो बिल्कुल सही है, यानी ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये जो बेसिकली बात होगी माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 - √2 हो रहा होगा, यहाँ पे हम माइनस एक मिसिंग हो गया था जो कि लास्ट में 1 - √2 का फॉर्म बनेगा, तो ये आपका बन रहा होगा √2 - 1, तो √2 - 1 नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो 1 - √2 के फॉर्म का होगा, और 1 - √2 के फॉर्म का जो आंसर हमारा आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का √2 बन रहा था। इसको फिर से आप देख लीजिएगा कि कैसे इसका आंसर 1 - √2 आया, और 1 - √2 यानी ऑप्शन नंबर सी देगा, बाकी का कोई ऑप्शन ये वाला सी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, यानी कि 1 - √2 इज द राइट आंसर। यहाँ ये फिर cos x + 2 sin x बराबर 1 है, तो 7 cos x + 6 sin x का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही इजी वे में आप सवाल को कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, सिर्फ बचना ये है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए और एक वैल्यू पे दो आंसर नहीं आना चाहिए, उस केस में हम अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो cos x + 2 sin x, सिंपली बात है, अगर x को आप 0 डिग्री पुट कर देंगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा खत्म, 1 बराबर 1 यानी सेटिस्फाइड कर गया। देखिएगा ध्यान से, अगर हम x को 0 पुट करते हैं ना तो ये खत्म हो गया, क्योंकि साइन 0 होता है 0, तो ये खत्म हो गया, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, 1 बराबर 1, सेटिस्फाइड करना चाहिए वैल्यू, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर x 0 रखने पे यहाँ जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, ये x 0 रखने पे टोटल वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ रखने पे हो जाएगा 1, यानी 7 × 1, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 7 × 1 होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपके सामने लिखा हुआ 2 cos² θ - 1 × 1 + tan θ डिवाइडेड बाय 1 - tan θ प्लस 1 - tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan θ, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखना चाहिए। देखिए नीचे कहीं भी अगर हम रख दें tan θ का वैल्यू 0 रख दें, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे दोस्तों, तो कहीं से भी हम फंस नहीं रहे हैं, यानी कहीं से भी नीचे नॉट डिफाइंड या फिर 0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, यानी आप सीधा थीटा को रख दीजिए 0 डिग्री, बहुत ही इजी वे में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 cos θ 0 रखने पे cos θ का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी 2 × 1 यानी 2, 2 माइनस का 1 यानी ये दे रहा होगा आपका 1, ये आपका 1 दे रहा होगा। 1 + tan θ यानी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया,
1/1 दे रहा होगा, प्लस का उसी तरह से ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो ये भी 1/1 बनेगा। एक्चुअली ये 1 और ये 1 2 2 इंटू 1 2, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इजिली आपका आंसर आ गया। कहीं भी हम फंस नहीं रहे थे थीटा का वैल्यू 0 रखने पे। सर अगर थीटा 45 रखेंगे तो क्या होगा? अगर आप थीटा 45 रखते हैं तो tan 45 बनेगा, और tan 45 का वैल्यू हो जाता है 1 1 माइनस 1, उस केस में आप फंस जाएंगे। 1 माइनस 1 बनेगा 0, नीचे 0 तो आप रख ही नहीं सकते हैं, इसलिए कम एफर्ट में हमारा काम हो रहा था, थीटा को हम 0 रख दिए, है कि नहीं? जब इजी में काम हो रहा है तो दुश्मनी क्यों मोल लेंगे हम गणित से, है ना दोस्तों? आ जाएगा 3 tan थीटा इंटू tan अल्फा, 5 बराबर 1, तो cos थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि tan थीटा इंटू tan 5 का वैल्यू 1 है। अगर हम क्या करें, क्योंकि अलग अलग वैल्यू लेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। अगर थीटा को हम 5 के बराबर रख दें तो यहां से क्या हो रहा होगा, थीटा को अगर हम 5 के बराबर रख देते हैं तो tan थीटा इंटू tan 5, ध्यान से देखिएगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा इंटू tan थीटा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी यहां से हमारा बन रहा होगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बनेगा 1, और ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 होगा, यानी यहां से tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1/√3 आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि tan थीटा 1/√3 लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारा एंगल हम लोग जो खेलते हैं एंगल वो थीटा जो खेलते हैं वो एस यानी कि 0 से लेके 90 तक होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैनल पर, और वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√3, यानी कि ये 1/√3 कब बनता है? जब थीटा बन जाता है 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अगर एक बारी थीटा आ गया 30 डिग्री तब क्या करेंगे, देखिएगा 30 माइनस 30, ये तो 0 दे दिया, यानी cos 0 बन गया। cos 0 तो सर 0 होता है? नहीं होता है, cos 0 तो 1 होता है, यानी ऊपर बन रहा होगा 1। ध्यान से देखिएगा 30 माइनस 30 है ना, तो 30 माइनस 30 आपका क्या दे रहा होगा? 0 दे रहा होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 5, यानी कि 30 प्लस 30 यानी कि हो रहा होगा 60, और cos 60 डिग्री अगर नीचे बन रहा है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये उछल के ऊपर चल जाएगा, यानी आ जाएगा 2, यानी कि जो आपका ऑप्शन 2 दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे सवाल में अप्रोच लगाते हैं, कैसे वैल्यू पुटिंग करके हम सवाल तक पहुंचते हैं? आ गया आपको समझ में? चलिए कुछ एक सवाल और करते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल आपके सामने कि tan थीटा माइनस cot थीटा वैल्यू अगर a दे रहा है और sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू b है, तो आपसे a² प्लस 4 इंटू b² माइनस 1 का वैल्यू पूछा है। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको कैसे करना है। अगर आप tan थीटा और cot थीटा की बात करें, थीटा को अगर आप 0 रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए बात नहीं बनेगी क्योंकि tan थीटा तो 0 आ जाएगा, लेकिन cot थीटा तो आपका नॉट डिफाइंड देता है, तो आप यहां कैसे पहुंचेंगे? अगर हम थीटा को रख दे 45 डिग्री, अगर आप थीटा को 45 डिग्री रखते हैं तो tan 45 cot 45 वैल्यू बराबर होता है, दैट इज 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 दे रहा होगा, यानी a का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा थीटा 45 रखने पे। अगर एक बारी आप थीटा 45 रख दिए तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं, यहां भी आपको 45 रखना पड़ेगा, तो sin 45 प्लस cos 45, sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, यानी 1/√2 प्लस 1/√2, ये दे रहा होगा 2/√2 बराबर b दे रहा होगा। √2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी b का वैल्यू आपका आ रहा होगा √2। तो ध्यान से देखिएगा, a आ रहा है 0, b आ रहा है √2, तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4 4 आ रहा है, और b स्क्वायर का वैल्यू आ रहा होगा √2, यानी कि b का वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, यानी 1 इंटू 4 वैल्यू दे रहा है 4, यानी कौन सा ऑप्शन 4 दे रहा है?
वैल्यू सी ऑप्शन 4 दे रहा है, जो कि आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। बेहद आसान है, अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, और आपको वैल्यू पुटिंग से तो आपको पता ही है। अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, अगर आप बेसिक से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आप बेसिक से भी कर लीजिए, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर चढ़ाएंगे, इधर 1 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। एक बार देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे रहा होगा वैल्यू 1। 1 से ये कट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पहले लेक्चर में सिखाए हैं 1 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से जब 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको यहां क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0/2 यानी 0 दे रहा होगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ रहा होगा। इससे भी कम समय में आपको करना है तो यहां पुट करिए, अगर आप थीटा को रखते हैं 0 तो साइन 0 तो हो जाएगा 0, लेकिन कॉस 0 तो है जिद्दी, कॉस 0 तो होता है 1, 1 बराबर 1, यानी LHS में 1 RHS में 1 सेटिस्फाइड किया। और यहाँ पे आपको थीटा रखे थे आप 0, तो साइन 0 दे रहा होगा 0, और इधर बन रहा 1, तो 0 इंटू 1 भी 0 दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 0 आपका आंसर सही है। बेसिक से करते तो ऐसे करते, अगर आप वैल्यू पुट के करके करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक लास्ट सवाल करते हैं इस वीडियो में वैल्यू पुटिंग मेथड से। आप चूंकि वैल्यू पुटिंग मेथड हद तक अब जान चुके हैं कि कैसे हम वैल्यू पुटिंग मेथड को लगाते हैं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, यदि x बराबर a sec थीटा cos अल्फा, y बराबर cos फाइ, y बराबर b sec थीटा sin फाइ और z बराबर c tan फाइ, तो आपसे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर बाय c स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया। दोस्तों बेहद ही आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम सेक थीटा यानी थीटा और अल्फा को पुट कर दे 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सेक थीटा के जगह पे यानी थीटा के जगह पे 45 रख दे और फाइ के जगह पे भी 45 रख दे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। और कहीं भी नॉट डिफाइंड का टर्म नहीं बन रहा है तो हम बहुत ही आराम से रख सकते हैं। तो देखिए x बराबर क्या दे रहा होगा, a सेक थीटा यानी सेक 45, सेक 45 क्या होता है, √2 होता है, √2 और ये होगा 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 और 1/√2, यानी ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा a, यानी x बराबर आ जाएगा a। y बराबर क्या हो रहा होगा, b इंटू √2 और साइन 45 होगा 1/√2, ये भी कैंसिल आउट होके b इंटू 1 b दे रहा होगा। और z के केस में आप c इंटू tan 45 रखते हैं, क्योंकि आप फाइ को ऑलरेडी 45 बोल चुके हैं, तो tan 45 1 होता है, तो यानी z बराबर c आ गया, यानी x बराबर a आ गया, y बराबर b आ गया, z बराबर c आ गया, यानी a रखेंगे यहाँ b रखेंगे यहाँ c रखेंगे, ये कैंसिल आउट होके 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, 1 + 1 2, 2 माइनस का 1, दैट इज 1, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड के लगभग क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और भी इसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि आपको 2 बार 3 बार ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है अलग अलग वैल्यू रख के, छोटा सा झलक आप इसी वीडियो में देख चुके हैं। फिर भी वैल्यू पुटिंग मेथड के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।